दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास क्लास 9 मैथ्स के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है, तो दोनों क्वेश्चन इसलिए आप अपने सामने देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्वेश्चन 4 यानी इसमें क्या है, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है और C एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट में इस तरह से है कि AC इज इक्वल टू बी सी, यानी जो ये है उतना ये है। तो अब ये कह रहा है कि C को हम कहते हैं AB का मिड पॉइंट। तो हमने प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट यानी हर एक लाइन सेगमेंट में केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमने ये प्रूव करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं C मिड पॉइंट है, तो केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है। हमने ये प्रूव करना है। तो इसको हम करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से, यानी हम पहले ये अज्यूम करके चलेंगे, मान कर चलेंगे कि भाई इसके ठीक है, इसके दो मिड पॉइंट्स हैं, लेकिन बाद में ऐसी सिचुएशन आएगी जिससे पता चलेगा कि नहीं, दो नहीं, एक ही मिड पॉइंट है। ओके, ऑलराइट। तो यहां पर पहले हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इसके दो मिड पॉइंट्स हैं C एंड D। तो हम ये लिखेंगे सबसे पहले कि वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो हम लिखेंगे कि लेट्स अज्यूम दैट अ लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ टू डिफरेंट मिड पॉइंट्स। देखो ये तो फिगर इस क्वेश्चन का था ना, जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, इसमें फिगर वगैरह हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब एक लाइन है, अब इसमें दो मिड पॉइंट्स आप कैसे कहाँ पे लिखोगे, तो इसलिए इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से इसका रिलेशन है, तो इसका भी यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, देखो दोनों को मिड पॉइंट हमने लेना है। अगर C को हम मिड पॉइंट लेते हैं, इफ C इज अ मिड पॉइंट, देन तो फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 के हिसाब से ये है। और अगर D मिड पॉइंट है, तो फिर क्या होगा, AD इज इक्वल टू हाफ। भाई अगर D इसका मिड पॉइंट है, A और B का मिड पॉइंट D है, तो फिर AD होगा हाफ ऑफ AB। समझ गए आप। तो देयरफॉर अब देखो यहां पर अब यूक्लिड की एक एक्सियम यूज करेंगे कि थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, यानी जो चीजें सेम चीजों के इक्वल होती हैं तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो यहां पर AC और AD ये सेम चीजों की इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल चीजों की इक्वल हैं, तो फिर ये आपस में भी इक्वल होंगी। तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर AC इज इक्वल टू AD, लेकिन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जिस यूक्लिड के एक्सियम का हमने यूज किया है। तो हम लिखेंगे कि यूक्लिड्स एक्सियम स्टेट्स दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये हम यूक्लिड के एक्सियम लिखेंगे। एग्जैक्टली आपने जो बुक में यूक्लिड के एक्सियम्स हैं उनको आपने पढ़ना है, याद करना है, रट लेना है, आप ये समझ लो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अब आप समझो, AC इज इक्वल टू AD है। अब अगर कोई लाइन सेगमेंट हमारे पास AB है और C कोई पॉइंट है जो A से कुछ डिस्टेंस पर है, और D भी पॉइंट भाई सेम ही लाइन पे है और वो भी A से उतनी ही डिस्टेंस पे है जितना कि AC है, क्योंकि AC इज इक्वल टू AD है। तो फिर क्या होगा कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं, पॉइंट C एंड D को मस्ट कोइंसाइड। भाई देखो AC इज इक्वल टू AD है, तो जितना दूर A से C होगा उतना ही दूर A से D होगा, क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट पे पॉइंट्स हैं। तो देयरफॉर C एंड D मस्ट कोइंसाइड।
तो जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि सिंस बोथ सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन सेगमेंट ए बी, सेम लाइन सेगमेंट ए बी पे दोनों पॉइंट्स हैं, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, तो द पॉइंट्स सी एंड डी मस्ट कोइंसाइड, यानी दे कैन नॉट बी टू डिफरेंट पॉइंट्स। और ये हमारी जो इनिशियल अजम्पशन है कि इसके टू मिड पॉइंट्स हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक ही मिड पॉइंट है। तो यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, यानी क्या चीज कि दे कैनॉट बी टू डिफरेंट पॉइंट्स, और हमने शुरू में क्या अज्यूम किया था कि ए बी हैज टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये हम अज्यूम करके चले थे, लेकिन यहां पे क्या है कि दे कैनॉट बी टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो इनमें क्या है कॉन्ट्रडिक्शन है, तो यही हम लिखते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स टू अवर इनिशियल अजम्पशन दैट देयर आर टू मिड पॉइंट्स, दस अवर अजम्पशन वाज फॉल्स। तो फिर करेक्ट अजम्पशन, करेक्ट क्या होना चाहिए, तो करेक्ट है कि अ लाइन सेगमेंट कैन हैव वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, और इस तरह से प्रूव हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।